आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। दबे कुचले हैं अभी तक के, कब तक दबे कुचले रहेंगे भाई? काजिज़म जो है ये नरेशन है, ऐसा ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। क्या अभी तक ये लोग दबे कुचले ही हैं? जब एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया है तो उसके बच्चे को आरक्षण देने की आवश्यकता क्या है? जो आरक्षण का असली दुबे शर्मा जी है उनको मिले ना। हम सरकार को ये बताने आए हैं कि जो आप अभी इस समय कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो और उससे आपका ही कोर वोटर आपसे नाराज हो रहा है। तो हम सरकार को जगाने आए हैं, सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अभी भी आपके पास समय है, वक्त रहते आप अब सही कर लो, वरना हो सकता है 2027 का या 2029 का उगता सूरज आप ना देख पाओ। मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ठेलिया चला रहा है, वो बच्चे उसके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ टीचर नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जो मंजर थे वैसे ही कुछ दृश्य अब बनते हुए उभरते हुए दोबारा से नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार समूह अलग है, मुद्दा अलग है, लोग अलग हैं और मुद्दा इस बार ऐसा है जो कि भारत में रहने वाले एक एक इंसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुद्दा आरक्षण को लेकर है। आपको याद होगा जब सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हुआ उसी वक्त एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज पर एक और नया पेज बनता है जिसका नाम था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और उससे चंद घंटों में ही, कुछ दिनों में ही मिलियंस ऑफ लोग जुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीजेपी के साथ जुड़े थे। उसके बाद वही रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पहले एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाता है आरक्षण के खिलाफ, और अब अपनी मांगों को लेकर तथाकथित रूप से सवर्ण समाज जो है वो इस वक्त जंतर मंतर पर उतरा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जब प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी तो इन्हें परमिशन नहीं दी गई है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जंतर मंतर के बाहर वाले इलाके में पुलिस, इनका आरोप यह है कि जब और कोई विरोध करने की आपसे अनुमति मांगता है आप उसे परमिशन दे देते हैं, आप हमें परमिशन क्यों नहीं देते। और एक तरीके से मैं कहूँ तो ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं, अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, और आज का प्रोटेस्ट जो है वो आरक्षण के खिलाफ है। ये लोग तमाम किस्म के नारे लगा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। आप लोग यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आरक्षण के विरोध में। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि सवर्ण आरक्षण हटाने से देश कैसे बचेगा? आरक्षण हटाने से देश ऐसे बचेगा जो 40% लोग नंबर ला के डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं, कैसे चला पाएंगे देश को? खोखला करेंगे देश को सिर्फ। आप बताइए, जो 90 नंबर ला रहा है वो चोर बन जाएगा, जो 40 नंबर ला रहा है वो पुलिस वाला बन जाएगा, तो पकड़ पाएगा उसको? आप बताओ। इसलिए आरक्षण हटाने से 90 वाला चोर क्यों बनेगा? 90 वाला चोर का मतलब इसलिए जब उसको कोई व्यापार नहीं, मतलब कुछ न कुछ करना है। चोर का मतलब आप नहीं समझे मेरा। चोर का मतलब ये है कि जैसे उसके पास दिमाग ज्यादा है, वो 90 नंबर ला रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा बेचारा, और जो 40 वाला है वो मऊ से आईएएस बन जा रहा है। इसलिए आरक्षण हटाना जरूरी है। आपको लगता है कि आरक्षण से जो है वो मेरिट को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर दीजिए। आप जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए। आप आईएएस का बेटा, मान लीजिए कोई दलित आईएएस है, उसका बेटा पढ़ रहा है दून एकेडमी देहरादून में, ऑक्सफर्ड में, वो वहाँ गांजा फूंक रहा है, ठीक है, उसको आरक्षण की आवश्यकता है? या फिर यहाँ जो मजदूरी कर रहा है एक सवर्ण का बेटा, जो सवर्ण मजदूरी कर रहा है, उसके बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? आप बताओगे। आपको नहीं था कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया भी जाए तो उसमें भी धांधलियां होंगी? हमने ईडब्ल्यूएस में देखा है, जिसको आवश्यकता नहीं होती है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के काम कर रहा है, वहां भी गरीबों को नहीं मिल पा रहा है ठीक से। नहीं, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में गरीबों को मिल रहा है आरक्षण, लेकिन उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनको बहुत से गरीब पूरा ही नहीं कर पाते बेचारे। कैसे बनेगा उनका आरक्षण? कैसे उनको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा? उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है? कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा उसमें। मैं अपने ही आसपास कई लोगों को जानता हूँ जिसकी नहीं, फर्जीवाड़ा का मतलब ये है कि देखिए होता क्या है, जहाँ पे 100 चीजें हैं वहाँ पे 1-2 तो गड़बड़ हो ही सकती है। जहाँ पे 100 चीजें, कोई 100 अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ 1-2 गड़बड़ तो हो ही सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बात को लेके तो- नहीं चल रहा था। तो यही तर्क जो है, जो आरक्षण के समर्थक है, वो भी कह सकते हैं कि आप एकाध अपवाद केस उठा के मत नहीं, एक देखिए। बात बताइए, आरक्षण कब से ले रहे हैं वो लोग? आरक्षण को हमें लग रहा है बीते 15 अगस्त को हम लोगों ने 80वीं वर्षगांठ मनाई है, 80वीं वर्षगांठ मनाई है। लगभग इनको आरक्षण लेते हुए हमें लग रहा है 50 और 100 और 26 76 77 साल हो गए। क्या अभी तक ये लोग दबे कुचले ही हैं? दबे कुचले हैं अभी तक के? कब तक दबे कुचले रहेंगे भाई? अब राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद होनी चाहिए। जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया था उसके अनुसार आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि कहाँ दबे कुचले लोग हैं, कब तक दबे कुचले रहेंगे? आप सरकारी तंत्र पर सवाल उठाइए कि 76 साल हो गए आरक्षण के, फिर भी आप जिनके उत्थान के लिए वो लेकर आए थे, आप उनका उत्थान नहीं कर पाए। तो लॉजिक बनता है, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो दबे कुचले नहीं है आज भी, आपको लगता है कि अतिशोक्ति है? कैसे कैसे है, क्योंकि आज भी आप उनमें देखिए गरीबी ज्यादा है। अच्छा, क्या सवर्ण गरीब नहीं है? बिल्कुल है, सवर्ण गरीब नहीं है। बिल्कुल है। तो लेकिन आप उसके साथ ये दोहरे मापदंड क्यों? उनके साथ तो दोहरे मापदंड क्यों? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ उनका आरक्षण खत्म करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल, उनके साथ दोहरे मापदंड क्यों? मेरा कहने खाली इतना मतलब है कि क्या सवर्ण गरीब नहीं है? मेरे आसपास मैं दिखा तो चल गया कि सवर्ण बेचारा मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ठेलिया चला रहा है, वो बच्चे उसके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ टीचर नहीं आता है। बिल्कुल मैं क्या आपकी बात से सहमत हूँ कि सवर्णों में भी गरीबी है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, फिर आप अपने मुद्दे उठाइए, आप सरकार पर सवाल भी करिए कि आप 76 साल में उत्थान क्यों नहीं कर पाए, लेकिन इस बात को नकार देना कि आज भी वो समाज पीड़ित या वंचित या शोषित नहीं है, ये तो गलत होगी। तो हम किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं करते ना। हमने एक बार का अधिकार छीनिए आप, लेकिन हमको अधिकार दीजिए, हमारा अधिकार हमको दीजिए आप। हम सिर्फ इतना हमारा कहना है, हम ये नहीं कहते कि उनका आरक्षण आप खत्म कर दीजिए, लेकिन सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो क्रीमी लेयर का लाभ उठा रहे हैं, क्या वो आरक्षण के हकदार हैं? तो आपका मुद्दा क्या है, आरक्षण को हटाना या आरक्षण में संशोधन करना और रिफॉर्म करना? आरक्षण में रिफॉर्म करना, आरक्षण में संशोधन करना, आरक्षण को आर्थिक तौर पे करना। आरक्षण जातिगत तौर पे नहीं होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ कि आरक्षण को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, आरक्षण में संशोधन की आवश्यकता है। अब आप लोगों के खिलाफ जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि अगर आप लोगों को आरक्षण से इतनी ही दिक्कत थी, तो जब 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तब आप लोगों ने क्यों उसको स्वीकार कर लिया? आप मना कर देते। हम तो अभी भी मना कर रहे हैं। हमने मांगने की ना 10% की, हमने मांगने की 10% की, हम तो अभी भी मना कर रहे हैं। मैं नहीं ले रहा हूँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ना मैं अपने बच्चे को दूंगा आरक्षण। लेकिन जब मेरा बेटा 7th क्लास में है, मैं लखनऊ से चल के जब दिल्ली आ रहा था तो मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि पापा रिजर्वेशन क्या होता है? क्या जवाब दूं मैं उसको? मेरा बेटा 7 साल का है, 7th कक्षा में है, वो मुझसे कह रहा था पापा रिजर्वेशन क्या होता है? क्या जवाब दूं मैं रिजर्वेशन का उसको? कि रिजर्वेशन ये है कि गधे को आगे बढ़ाने के लिए घोड़े के पैर में जंजीर बांध दी जाती है, गधे को जिताने के लिए घोड़े के पैर में जंजीर बांध दी जाती है। बच्चे को मैं ये अपने जवाब दूं? मेरे बेटे कोई गलती है? मेरी कोई गलती थी? आप बताइए। तो आपको नहीं लगता कि जातिगत आरक्षण इस देश में तभी खत्म होगा जब इस देश से जाति व्यवस्था खत्म होगी और जात पात का अंतर बीतेगा? जाति व्यवस्था खत्म करिए, किसने मना किया है? कहाँ है जाति व्यवस्था? तो हमें और आपको ही तो मना कर रहे हैं, खत्म करना है कर रहे हैं ना। जातियां कहाँ है? आपने हमसे पूछी मैं किस जाति का हूँ, आपने मुझसे पूछा मैं किस जाति का हूँ, या मैंने इनसे पूछा किस जाति के हैं? मैं हिंदू हूँ, बात खत्म है ना। क्या मतलब इससे जातियों से भाई? देखिए, घुमाइए नहीं सर, सुनिए, आप लोग घुमाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे, देश तभी विकसित बनेगा जब समानता का कानून हो, ठीक है? और यहाँ समानता का कानून है ही नहीं। देखिए भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। देश में जब सबका समानता का कानून नहीं रहेगा, हाँ। तब तक ये देश नहीं बनेगा। लेकिन एक मिनट, समानता के कानून के लिए समाज में समानता और मानसिक रूप से समानता भी तो जरूरी है ना। मानसिक रूप से समानता है। आप किसी पंचायत में चले जाओ, किसी कस्बा में चले जाओ, वहाँ के दलित से आप डायरेक्ट मिलो, क्या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? वो बोलेगा नहीं, सवर्णों ने हमें बसाया है, घर बनवाया है चंदा करके, रोजगार दिया है, बगल में बैठा के चाय पिलाता है। ये जात पात तो सरकार बना रहा है ऊपर से वोट बैंक के लिए। सर, हम लोग कहाँ अलग हैं? आप अपने घर के बर्तन में चाय पिलाते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूँ और मैं जिस गांव में आता हूँ और मैं भी सवर्ण हूँ, मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगा, मैं भी सवर्ण हूँ। हमारे घर में भी अलग अलग बर्तन रखे गए हैं। एक मिनट सर, कोरोना जब हो गया था, समझिएगा, तो अपने भाई, जो सगा भाई है, एक ही माँ बाप का बच्चा, उसको भी अलग अलग थाली में रखा जाता था, सब पे सिंबल दे के। ये जो है, जैसे किसी का नाम अमित है तो ये ए कोरोना के कारण, किसी का नाम पंकज है तो वो पी,
ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर तो कोरोना तो अब खत्म हो गया ना। सुनो तो सर, वही बता रहा हूँ, अगर यदि मान के चलो अपना अपना मेंटेलिटी होता है कि अपना अपना मान के चलो अलग खाना, अपना अलग रहना, लेकिन जहां तक बात है प्रताड़ित नहीं किया जाता है। एक्चुअली भैया बात ये है कि ये नरेशन है, ये काजिज्म जो है ये नरेशन है, ऐसा ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। और जो आरक्षण के लिए यहाँ जो बात हो रही है, ये टोटली बात हो रही है एजुकेशन के लिए, कि आप पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद कोई 90% लाता है, कोई 60% लाता है, ठीक है, बट हो सकता है कि 90% वाला मेरिट में नहीं आ रहा है, बट 60 वाला आ रहा है, इस बात के लिए है। और ये कुएं से पानी ना पीने देना, साथ में चाय ना पिलाना, ये नरेशन है। और सबसे बड़ा लूपहोल ये भी आरक्षण में, आरक्षण आपने नौकरी के लिए तो ले लिया, फिर आप प्रमोशन के लिए ले लेते हैं, ये कौन सी बात है? और जब एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया है तो उसके बच्चे को आरक्षण देने की आवश्यकता क्या है? वो तो आर्थिक रूप से आ गया ना, नौकरी लग गई उसके पिताजी की, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, पाल सकता है, फिर उसके बच्चे क्यों ले रहे हैं आरक्षण? अब जो आरक्षण के समर्थक हैं, जो आप लोग इन दलीलों का विरोध करते हैं, उनका ये कहना है कि सिस्टम में केवल चुनिंदा जातियों के लोग भरे हुए हैं, वो किसी और को आगे नहीं बढ़ना जाना चाहते। ये बताइए, अगर योग्यता मेरे अंदर है, कैलिबर मेरे अंदर है, तो क्या ये मेरी गलती है? अगर आप नहीं भाग पा रहे 100 मीटर मेरे साथ, तो मैं क्या करूं? कि अपनी रेस धीमी कर दूं, अपनी योग्यता मानसिकता को धीमी कर दूं, अपनी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें कम कर दूं? अपनी नौकरी भी उनको दे दो, अगर हमको नौकरी मिल गई है तो वो अपनी नौकरी भी उनको दे दे। बाकी कि साथ में नहीं बैठाते। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, मैंने एक बोतल पानी की ली, मैंने उससे पूछा अभी कास्ट क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने उससे पूछा कास्ट क्या है, मैंने उसको 20 रुपए दिए, बोतल लेके मैंने पानी पी लिया। ग्राउंड लेवल पे कहाँ है कास्टिज्म? ठीक है, कोई बच्चा जो है जेप्टो या रैपिडो चलाता है, आप ऑर्डर जब मंगाते हैं, आपने पूछा कास्ट क्या है उसकी? कहीं आपको डिस्काउंट मिलता है, पूछते हैं कास्ट क्या है इसकी? कोई आपकी रात नैरेटिव फैलाया जा रहा है भैया, और कुछ नहीं, सिर्फ नैरेटिव, ये सिर्फ नैरेटिव सोसाइटी का नरेशन है। हमें कुआं नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल एजुकेशन का है और कुछ भी नहीं है भाई। ये पुलिस प्रशासन जो बल लगी है, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, भैया हमारे पैरों में तो भेड़िया आरक्षण नामक पड़ चुका है, यूजीसी आरक्षण, SC ST जो भी कानून है, हमें हाथों में हथकड़ी डाल दो और जो हार कर दो, आग की उसमें फेंक दो, चिता में, या फांसी लगा दो। क्योंकि भारत के शिक्षित युवा जो शोषित होते हैं, वो या तो विदेश में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने के लिए। अमेरिका में ज्यादातर इंडियन नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देश का सिस्टम, भारत विश्व गुरु ऐसे बनेगा, भारत विकसित ऐसे बनेगा? मुझे इक्वलिटी चाहिए ना भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कौन सी क्वालिटी चाहिए आपको? आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दिया जाए, मुझे नहीं, हर गरीब को दिया जाए। जब राशन कार्ड में आप 5 किलो राशन उसको देते हैं जो गरीब है, तो आर्थिक आधार पे उसको दीजिए, मतलब आरक्षण जो गरीब है। आरक्षण शिक्षा में दे रहे हो, आरक्षण नौकरी में दे रहे हो, आरक्षण तुम SDM DM के पदोन्नति में दे रहे हो। हाँ, अरे चिराग पासवान के लड़कों को आरक्षण की जरूरत है, या गरीब दलित को जरूरत है जो रोड पे काम कर रहा है बेचारा, उसके बच्चे को शिक्षा बननी चाहिए ना, तभी तो देश युवा पढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा। आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जितनी भी यूथ है वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो रिफॉर्म करना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ आप दूसरी यूथ की तरफ जाते हो, वो आरक्षण में रिफॉर्म भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अगर अभी जो आरक्षण है बिल्कुल ऐसा बना रहे, वो रिफॉर्म नहीं चाहते। ये बात तो चंद्रशेखर रावण भी कह चुका है, अगर उसको बढ़ाना होता अपनी यूथ को, तो वो कहता कि मेरिट के बेस पे लड़ो और आप अपना पद हासिल करो, लेकिन वो कह रहा है कि आरक्षण रहेगा। राहुल गांधी जी जो सबसे पढ़े लिखे युवा नेता है, वो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी हो, जवाबदारी। मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, अगर यहाँ पे आरक्षण के लिए बात करते 85% अगर SC है, तो आप सारा आरक्षण 85% उन्हें दे दोगे। हम बचे 10 जो 25% बचे हुए हैं, हमें 25% भी नहीं दे रहे, हमें कह रहे कि आप लड़ो आराम से। अब आप आ जाओ इस पे। IAS दीना डाबी, उसे जरूरत थी, उसकी बहन बनी, SC कोटे से बनी, क्यों बनी? उसकी 4 पीढ़ियां प्रिविलेज रह चुकी है। और मैं शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं प्रिविलेज ही रहूंगा। गजेंद्र नाथ चौबे बिहार के अंदर, उससे घास उखड़वाई जा रही है, क्यों उखड़वाई जा रही है? तुम्हें कौन निकाल देंगे? जो उखड़वाने वाला वो SC समाज से आता है, उसका नाम तक नहीं बताया गया। उसने अपनी वीडियो बनवाई, उसने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ, मेरे को साहब कह रहे कि घास उखाड़ो, नहीं तो मैं आपकी जॉब निकाल दूंगा। अभी तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं आई है। अब बताइए, अगर यही किसी दूसरे के साथ हो चुका होता तो चंद्रशेखर रावण, राहुल गांधी, सपा के सारे नेता आ जाते। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी सारे आ गए थे, कह रहे कि वो नेहा भारती जैसी इन्फ्लुएंसर जो वायरल हो गई थी, 24 घंटे दलित करती रहती थी, आज क्यों नहीं बोल रही अपने
हमारे साथ इस वक्त एक कलाकार मौजूद है, इनको आपने कभी लालू जी के भेष में, कभी ममता जी के भेष में, कभी किसी और अन्य राजनेता के भेष में देखा होगा। आज वो पहली बार अपने भेष में यहाँ पर आए हैं, अपने असली रूप में यहाँ पर आए हैं और वो विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और दुर्भाग्य देखिए, जब या फिर आप संजोग देखिए, पिछली बार जब मैं इनसे मिला था तो भाजपा हेडक्वार्टर पे भाजपा की एक जीत का जश्न मनाते हुए इनसे मिला था, और आज ये उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन करे उतरे हैं। क्या हो गया, मोह भंग हो रहा है क्या सवर्णों का? बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है सामान्य वर्ग जो है वो भाजपा से बहुत आहत फील कर रहा है, मायूस है। मायूस इसलिए नहीं है हम अपने क्योंकि हमें कुछ पर्सनल बेनिफिट हो इसलिए नहीं, हम जो है भाजपा से जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यों, हमारी कई सारी पीढ़ियां की राष्ट्रवाद विकसित और जो अपना धर्म के लिए जो उनका आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी पे जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तब जाके जो है अभिजीत दीपको को एयरपोर्ट पे हाथ में जाके परमिशन दे देते हैं। और सामान्य वर्ग जब अपने बच्चों की भविष्य की बात करता है, हमारा यही कहना है ना कि भाई हमारे बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो। हमारे ऊपर जो जबरदस्ती काला कानून थोपा जा रहा है, यूजीसी रेगुलेशन हो। तो यूजीसी पे तो स्टे लग गया है और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नहीं, हम नए सिरे से यूजीसी पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम एक बेहतर कानून लेकर आए। बिल्कुल नहीं, बेहतर कानून की जरूरत है ही है। फिर जो हमारी मांग, हम लोग उस पर नाराजगी जताए, तब आप जो है उस समय तो धर्मेंद्र प्रधान जी को हम लोगों ने परमिशन भी नहीं दिया गया कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोल सके जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में। आप जो है कि कोई आता है अमेरिका इधर उधर से, चीन जापान से, वो इस्तीफा लेके चला जाता है। उस समय भी हम सरकार के साथ हैं, हम हर परिस्थिति में दुख के घड़ी में देश के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है, देखिए नाराजगी इसलिए है, आगे कुआं पीछे खाई। आप जो कह रहे हैं, आप देखिए ये बदल रहा है देश। जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय देश की हालात कुछ और थे, उस समय भुखमरी थी, उस समय क्या था, देश की जनसंख्या कहीं कुछ और थी, आज जनसंख्या कुछ और है। उस समय गरीबी और अमीरी की रेशियो कुछ और थी, आज कुछ और है। तो उस हिसाब से जो है अब उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। आज जो है रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण में रिफॉर्म हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको भी ईडब्ल्यूएस मिला, ईडब्ल्यूएस में हमें क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा, ना उम्र में छूट है, ना फॉर्म जो फीस है उसमें छूट है, तो ईडब्ल्यूएस का फायदा क्या मिल रहा है? आरक्षण जो है हम कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे लोगों को न मिलके एक जो उसका असली हकदार मांझी है, जो असली पासवान है, उसको मिले ना। जो आरक्षण का असली दुबे शर्मा जी है उनको मिले ना। तो आप चाहते हैं कि क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए और आर्थिक रूप से दिया जाए। आर्थिक रूप से, लेकिन आपको नहीं लगता कि आर्थिक रूप से भी अगर आरक्षण दी जाएगी तो उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, वो फर्जीवाड़ा करके बना लेंगे? क्योंकि अभी आरक्षण में वही हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में देखा कि जो जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसे ईडब्ल्यूएस मिल जा रहा है। अभी भी तो वही हो रहा है ना आरक्षण का। आप टीना डॉबी जो है कि टीना डॉबी की फैमिली आरक्षण दे के कलेक्टर वो डीएम बन रहे हैं ना, और उसके जगह पे और दूसरा देश में कई सारे रिजर्व सीट है, वहां से बता दीजिए कि कोई गरीब जो है सांसद विधायक बना हो, क्या फायदा सीट रिजर्व करने से? वहां से तो मांझी जी और चिराग जी और पासवान जी बन रहे हैं ना। तो मुझे कहना है कि ये जब आप रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जब आपके पास जब डाटा नहीं, तो फिर क्या फायदा? भेदभाव हो रहा है। आज सामान्य वर्ग जो है, आप जो है कि लगातार जो है कि देश हित की बात कर रहा है, आपके साथ डट के खड़ा है। हम यही कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं, ये नहीं कह रहे कि हम नाराज हो। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत है आज के डेट में कि वो आरक्षण को छू पाए? बिल्कुल। आपको याद होगा 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, संघ के प्रमुख थे, संघ के जो सर संचालक हैं मोहन भागवत जी ने कहा था कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए। परिणाम आप सबके सामने था। तो आपको लगता है कि किसी भी पार्टी में इतने राजनीतिक रूप से हिम्मत है आज के डेट में कि वो आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ करे? नहीं, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो संभव नहीं है, सक्षम नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले, अपनी भागीदारी समीक्षा करे। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया तो मुझे एक चीज याद आई। 2 अप्रैल 2018 याद है आपको? उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले को लेकर एक जजमेंट दिया था और कहा था कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे और ये कहा गया था कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर अरेस्टिंग होगी। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर जिस तरीके का उत्पात हुआ, आपको लगता है देश उसके लिए तैयार है? देखिए देश, यही तो हम नहीं चाहते। सामान्य वर्ग यही नहीं चाहता है कि देश का नुकसान हो, देश की छवि खराब हो। नहीं तो सड़क पे तो हम भी उतर सकते हैं।
सड़क पे हम भी उतर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है, हम नहीं चाहते पुलिस पे पथराव करे, हम नहीं चाहते सरकारी संपत्ति खराब हो, हम नहीं चाहते भारत की छवि जो है दूसरे देश में जाए कि वहाँ के लोगों ने भारत पे तोड़ को, सरकार यही चाहती है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि भारत, देखिए हम जितना अपने से प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उतना हमारे भारत और भारत की संपत्ति संविधान पे भरोसा करते हैं। अगर संविधान पे भरोसा नहीं करते, आज देखिए ना, क्या इसके लिए कानून नहीं बन सकता है कि जब आप दीवारों पे लिखते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, यही जेएनयू के दीवारों पे लिखा जाता है ना कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो क्या ये भेदभाव नहीं है सामान्य वर्ग के साथ? आप इस पे तो कुछ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं ना। हम ये नहीं करें कि आरक्षण हटा दो, आरक्षण में रिफॉर्म्स लाइए, बदलाव लाइए, उसकी समीक्षा कीजिए, और जो हक है हमें, वो अगर दलित को आरक्षण मिला वो भी तो हिंदू है, वो भी हिंदू है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी जातियां में फिर जो मुसलमानों को ऐड किया गया है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, दूसरी तरफ ओबीसी में मुसलमानों को ऐड कर दे रहे हैं आप, तो ये तो दोहरी नीति है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। आंखें खुल गई है अब, हम लोग की आंखें खुल गई है आपकी। तो आप जो है महाजन कमीशन ला रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा ने लाई है ना, पेश किया है महाजन कमीशन कि भैया जो है प्रभु श्री राम जो है भेदभाव करते थे, इसलिए हम महाजन कमीशन ला रहे हैं, ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाए। उड़ीसा गवर्नमेंट आपकी भाजपा की ला रही है कि ऐसी स्कीम जो दलित को, सिर्फ SC ST को बाहर विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। बताइए, उनके पास पासपोर्ट है, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। हम लोग कट्टर भाजपा समर्थक ही, ऐसा नहीं है कि भाजपा से नाराज है तो राहुल गांधी के यहाँ चले जाएंगे, वो तो कैंची लेकर तैयार है, उसी का तो फायदा उठा रही है, समझे, वो कैंची लेकर तैयार है खतना करने के लिए। वो फायदा देखिए, ये जानते हैं भाजपा वाले, सामान्य वर्ग वाले का नस दबा रखे हैं, ये जाएंगे कहाँ? जाएंगे नहीं। ये शादी में जो फूफा आता है ना, नाराज हो जाता है लेकिन शादी छोड़ के नहीं जाता है, वो रहता है लास्ट तक, समझ रहे हो, लास्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं हम जा तो कहीं सकते हैं, लेकिन हाँ यही है, हम अपनी पीड़ा, ये हमारा दुख है, गुस्सा नहीं है, या हम अपने करनी पे रो रहे हैं, कथनी पे रो रहे हैं कि हमारी क्या गलती है कि हम आपके तन मन से आपके साथ है। आरक्षण जो है ना बुढ़ा हो चुका है 75 साल का, अब इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए, नहीं होगी तो हम लोग इसी के लिए आए, दाह संस्कार करने के लिए। उनकी बात से, एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश में सिर्फ दो ही जातियाँ होनी चाहिए, एक अमीरी, दूसरी गरीबी। अमीरों को आवश्यकता नहीं है आरक्षण की, गरीबों को है। अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। अब ये कैसे लागू होगा ये सरकार को तय करना है, लेकिन आरक्षण बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी जल्दी इसे छूने के लिए तैयार नहीं होगी। आप लोग सरकार के समर्थन में रहते हैं और आप तो काफी ज्यादा सरकार का पक्ष लेते हैं, फिर आज सरकार के खिलाफ सड़कों पे कैसे? पत्रकार महोदय, ये सरकार के खिलाफ हम सड़क पे नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए। हम सरकार को ये बताने आए हैं कि जो आप अभी इस समय कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो और उससे आपका ही कोर वोटर आपसे नाराज़ हो रहा है। तो हम सरकार को जगाने आए हैं, सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अभी भी आपके पास समय है, वक्त रहते आप सही कर लो, वरना हो सकता है 2027 का या 2029 का उगता सूरज आप ना देख पाओ। क्या क्या गलत हो रहा है इस वक्त? पत्रकार महोदय, पहली बात तो UCC का वादा करके UGC ले आए, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि भैया आप बताओ कि आप अभी भी इस नियम के साथ हो, तो वहां पर भी इन्होंने चुप्पी साध ली। दूसरी बात, आरक्षण SC ST का जो प्रावधान था उसको और इन्होंने बढ़ाकर 8 लाख 12 लाख कर दिया है। तो ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम जैसे लोगों से ही तो आ रहे हैं। अगर आपको UGC लाना था, आपको SC ST एक्ट को बढ़ावा देना था, तो उसमें ये भी तो प्रावधान रखते कि अगर कोई झूठा UGC एक्ट लगाएगा या झूठा SC ST एक्ट लगाएगा तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो तो कहीं दिख नहीं रहा हमें। आपने कहा सरकार ने UGC पे चुप्पी साध ली थी, अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि हम इस बिल पर दोबारा से काम कर रहे हैं और हम दोबारा से एक बेहतर बिल लाने की कोशिश करेंगे। देखो पत्रकार महोदय, हम बहुत समय से देख रहे हैं, UGC आज नहीं आया, 8-9 महीने होने आ गए, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और हफ्ते भर पहले की मैंने सुनी थी ऐसी कि इनको 4 हफ्ते का और समय मिला है कि एक बार UGC एक्ट पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दो। सरकार को 4 हफ्ते का समय मिला है। हम ये बस सरकार को बताने आए कि हम अकेले नहीं है, हम आपके कोर वोटर है। अगर आपको खड़ा कर सकते हैं, आपको इतनी ताकत दे सकते हैं कि आप पूरे बहुमत के साथ सरकार में बैठे हो, तो हम आपकी खिलाफत भी कर सकते हैं, हम आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आपसे नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं, और ये नाराजगी करने का एक तरीका है बस। और आप लोग की मांगे क्या क्या है? रिजर्वेशन को लेकर क्या मांगे आप लोग? महोदय, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हम रिजर्वेशन हटाने नहीं आए यहाँ पर। हम रिजर्वेशन में चाहते हैं रिफॉर्म। हम चाहते हैं क्रीमी लेयर लाया जाए इसमें, ताकि जो ऑलरेडी IAS IPS जज कलेक्टर बन के बैठे हैं उनसे रिजर्वेशन लेके, भले आप SC को दे दो, भले आप ST को दे दो, भले आप शोषित वंचित को दे दो, लेकिन जो बेचारा गरीब है, जिस तक वो SC ST एक्ट का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, उसको पहुंचाओ। आर्थिक आधार पे इसको करो, जातिवाद में हमें मत बांटो। आपको लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में इस रिजर्वेशन को छूने की या उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करेगी? पत्रकार महोदय, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे ध्यान नहीं दे रही है,
तो पॉलिटिकल पार्टी को ये भी जानने की जरूरत है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को शक्ति दे सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बैठा सकते हैं, तो उसको सत्ता से हटाना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगर हम किसी दूसरे को बैठा सकते हैं तो अपने में से तो एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर ही सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि कोई भी छेड़छाड़ जो है वो रिजर्वेशन को कमजोर कर सकता है और इसका दुरुपयोग किया जाएगा अगर आर्थिक आधार पर लागू किया जाता है तो। पत्रकार महोदय, चाइना इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, यूएस इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, यूरोप इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। मुझे नहीं पता कि इन देशों में से किसी भी एक देश में रिजर्वेशन नाम की चीज हो। क्यों, अमेरिका में मिलती तो है पहली ब्लैक्स को रिजर्वेशन। कहाँ मिलती है? मेरिट बेस पे सब कुछ चलता है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जहां पर लोग मेरिट बेस की मांग करने आ रहे हैं कि जो जितना ज्यादा सक्षम हो, जो जितना ज्यादा एलिजिबल हो, उसको उस हिसाब से जॉब में प्लेसमेंट या कोई भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो सरकार इसका विरोध कर रही है। राहुल गांधी पूछते हैं मेरिट कौन तय करेगा? पेपर बनाने वाले तो सब अपर कास्ट के, मेरिट कौन तय करेगा? फिर वही बात आपने कर दी। आप भी राहुल गांधी की बात लेकर चले आए, जो कहते थे भैया चील कौओं को नौकरी दे दूंगा, जो टायर वाले सूटकेस अपने सर पर लेके चलते हैं। तो ऐसे लोगों की आप बात मत कीजिए यहाँ पर पत्रकार महोदय। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो वर्ग के लोग आए हैं वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनसे राहुल गांधी की बात करना इन लोगों का अपमान होगा। तो ये सुना आपने, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, उन्होंने अपनी राय दी। वो उन्होंने बताया कि वो क्यों इस चीज़ के खिलाफ है, यूजीसी के खिलाफ वो क्यों है। और यूजीसी जो है वो सरकार के गले की बहुत बड़ी हड्डी बनी हुई है, ना सरकार उसे निगल पा रही है ना उगल पा रही है। अब सरकार किसी भी तरीके से ये सोच रही है कि कैसे यूजीसी रेगुलेशन को लाया जाए और दोनों वर्गों को स्वीकार्य हो, कोई भी वर्ग उससे नाराज ना हो। और रही बात आंदोलन की, तो यहाँ पे लोगों ने उसको भी लेकर अपने अपने राय व्यक्त की और लोगों का कहना अपनी अपनी जगह पर सही है। वो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम उसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के लिए आरक्षण बना था उन लोगों तक उसका उचित लाभ पहुंच पाए। हमने इस पर एक एपिसोड भी किया था आरक्षण पर, उस पर भी हमने बातचीत की थी कि 75-76 साल हो चुके हैं आरक्षण की इस व्यवस्था को। अभी तक जितना उत्थान शोषित और वंचित वर्गों का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं ये विफलता है सरकारी तंत्र की। तो कैसे उस आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचे और कैसे समाज में हर गरीब इंसान को, हर कमजोर इंसान तक एक बेटरमेंट पहुंचे, उनका उत्थान हो, इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। क्या इसमें संशोधन की आवश्यकता है या फिर रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अपने विचार फ्रीली आप हमें बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, वही बताइएगा हमें। फिलहाल इस हमारी रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, जंतर मंतर, दिल्ली, एज न्यूज।